हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का न्यूज़ है आपका भूकंप से दहला तिब्बत, जिसमें कि 126 मरे। बिहार में जान माल की नुकसान नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि कितना तीव्रता था। आपका 6.8, यदि बात करें तो 6.8 तीव्र की इससे भूकंप आया था, जिसमें कि इसका केंद्र टाउनशिप में कहाँ था? इसका केंद्र टाउनशिप में था, जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी द्वार माना जाता है। तो टाउनशिप ये कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट के उत्तरी द्वार को माना जाता है। और ये नेपाल, भूटान और भारत में भूकंप आया था। किस किन देशों में? तो ये आपका नेपाल, भूटान और भारत के देशों में आया था। वहीं तिब्बत में सबसे ज़्यादा जान माल की क्षति हुआ है। तो भूकंप से और सारे भूकंप कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भूकंप की यदि बात करें तो भूकंप यानी पृथ्वी का कंपन करना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और भूकंप का मूल केंद्र जो होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? उद्गम स्थान, उसको केंद्र कहा जाता है। उसको भूकंप मूल कहा जाता है। वहीं दूसरा अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र में क्या होता है? जहाँ केंद्र के जस्ट ऊपर, ठीक ऊपर जो पहले झटका लगता है, तो उसी केंद्र को बोलते हैं अधिकेंद्र। तो इसको किन किन प्रकार से मापा जाता है? तो दो प्रकार से मापा जाता है। एक रिएक्टर पैमाना होता है, जिसको रिएक्टर स्केल बोला जाता है। और आपका होता है मरकेली पैमाना। तो मरकेली पैमाना होता है एक, और एक होता है रिएक्टर पैमाना। तो रिएक्टर पैमाना वैज्ञानिक ये पैमाना है, जिससे ये पता चलता है कि कितना उससे ऊर्जा का निष्कासन हुआ है। वही आपका मरकेली स्केल से होता है कि कितना तीव्रता आया और उसका कितना गुणात्मक पैमाना हो, कितना गुना तेज आया। जैसे कि 6.8 जो तीव्र था वो किससे मापा? तो मरकेली पैमाना से मापा जाता है। तो और रिएक्टर से पैमाने से क्या कितना ऊर्जा का निष्कासन हुआ, इसके बारे में ये पता किया जाता है। तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर यदि देखें तो ये 3 प्रकार से होते हैं। आपका एक छिछला होता है, दूसरा मध्यवर्ती भूकंप होता है, तीसरा होता है पताली भूकंप। तो छिछला भूकंप की बात करें तो उसका गहराई कितना होगा? 50 किलोमीटर, जो सामान्य तीव्रता से होगा। वही मध्यवर्ती की बात करें, इसकी गहराई 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की गहराई से ये उत्पन्न होती है। ये छिछलेपन के अपेक्षाकृत ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं पताली भूकंप की बात करें, जो 250 किलोमीटर से अधिक की गहराई से उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं पताली भूकंप। और ये सबसे ज़्यादा तेज होता है, सबसे अधिक होता है, तीव्र होता है। तो ये 3 प्रकार के छिछला, मध्यवर्ती भूकंप और पताली। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा आपका? ये आपका हो जाएगा पताली, जो कि सबसे ज़्यादा तीव्र होगा। भूकंप का कारण क्या क्या हो सकता है? तो भूकंप का 2 कारण जिसे हम लोग जानते हैं, एक प्रकृति के तौर पर, एक होता है आपका मानव निर्मित। तो प्रकृति का कारण क्या क्या हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट की गति, आपका भ्रंश की क्रिया, बलन की क्रिया, उल्कापिंड का टकराना और भूस्खलन की क्रिया हो सकता है। वही मानव जनित की बात करें तो मानव के द्वारा क्या होता है? जली भार, यानी जली भार का मतलब हो गया कहीं पर डैम बनाकर वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर दिए, जिसके कारण से भूकंप होने की संभावना हो जाती है। वहीं परमाणु बम की विस्फोट की बात करें तो परमाणु बम विस्फोट से भी आपका भूकंप आने की संभावना होती है। मानव की आर्थिक गतिविधि का मतलब है कहीं पर पहाड़ पर्वत है, उसको काट कर क्या कर दिया, समान स्थिति में ला दिया, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है। तो आपको यदि बात करें सेरोगेसी कानून में उम्र की सीमा सुप्रीम कोर्ट का ये दर्ज करने का विचार जो किया गया है, तो सेरोगेसी क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं किराए का कोख। तो यदि किसी व्यक्ति ने क्या शादी किया और वो माता पिता बनना चाहता है, लेकिन वो किसी कारण बस वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए किया जाता है कि माँ बनने की चाहत तो रखता है, लेकिन वो नहीं रख पाता है। तो इसके लिए क्या करता है कि किसी दंपति को, यानी दंपति का मतलब है किसी दूसरे के कोख में, यानी बच्चे को
बच्चे का लालन पालन करना ही क्या कहलाता है कि ये आपका हो गया दंपति कहलाता है। तो ये दंपति का उम्र क्या होना चाहिए, तो जो माँ बनना चाहता है उसका उम्र कितना होना चाहिए, उस महिला का उम्र होना चाहिए 23 से 50 वर्ष, और पिता बनने की चाहत रखते हैं तो उसका कितना 26 से 55 वर्ष होना चाहिए। वहीं सैरोगेट माँ विवाहित होना चाहिए। सैरोगेट माँ का विवाहित होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो कोई बहुत सारे अपने रिलेशन से यदि वो अपने कोख में जन्म देने के लिए क्या होना चाहिए, वो विवाहित होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपना ही परिवार में अपना जेनेटिक्स के तौर पर उसमें क्या किया जाता है कि एक बच्चे को यानी कि जन्म देना चाहता है, तो उसके लिए उसका एज तय किया गया है कि उस महिला का एज कितना होना चाहिए 23 से 50 वर्ष, और पुरुष का होना चाहिए 26 से 55 वर्ष। लेकिन जो माँ बनना चाहती है तो वो कितना उसका एज होना चाहिए 25 से 35 वर्ष ही होना चाहिए, लेकिन उनके पास एक अपना खुद का पहले बच्चा हो, इसके तभी वो सैरोगेट माँ बन सकता है। तो ये सैरोगेसी का मतलब ही हो जाता है कि किराए का कोख। तो इसमें बहुत सारे पहले चुनौतियाँ थी कि बहुत सारे सैरोगेट माँ क्या करती थी, बच्चे को तो दे देता था लेकिन वो बच्चे जन्म लेने के बाद वो बच्चा लेने से इनकार कर जाता था, क्योंकि वो जेनेटिक्स के कारण से बच्चे को लेने से इनकार कर जाता था। इसलिए सैरोगेट माँ पर पहले बैन कर दिया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर निर्णय दिया गया है कि वो सैरोगेट माँ बन सकता है। तो दूसरा आपका न्यूज है सीबीआई पटना के डीएसपी रूबी को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक। देखिए ये पदक जो मिला है किसको, रूबी को। तो रूबी को कैसा, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये भारत पोल पोर्टल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका अमित शाह के द्वारा शुभारंभ किया गया। इसी मौके पर सीबीआई के 35 अधिकारी को पुलिस पदक भी प्रदान किया गया, जिसमें से रूबी को भी केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिला है। तो ये सहकारिता संबंधी यानी सहकारिता, देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। और जो कि इसने कौन सा कहाँ पे भारत मंडपम में किसका अन्वेषण आवरण किया है, तो विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। किसके द्वारा, तो अमित शाह के द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सहकारिता का मतलब क्या है कि जिसमें सरकार के साथ साथ आम व्यक्ति का यानी जन का क्या हो प्रतिनिधित्व हो, उसमें भागीदारी लेता हो, उसको बोलते हैं सहकारिता। तो किस भाग से संबंधित है, तो यदि देखा जाए तो भाग ये 9 का ख से संबंधित है। आर्टिकल की यदि बात करें तो 43 का बी से संबंधित ये रखता है। तो सीबीआई में पटना कार्यक्रम में तैनात डीएसपी रूबिका चौधरी भी शामिल थे। इसमें अमित शाह के हाथों उत्कृष्ट सेवा के लिए इसको सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के पास। तो ये अमित शाह के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सहकारिता संबंधी का संबंध किस भाग से था वो बता ही दिए और आर्टिकल भी बता दिए। तो आज का इसका लास्ट न्यूज है आपका राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के कौन बने हैं, राज्यपाल बने हैं। वहीं भारत यानी बिहार की यदि बात करें पहले राज्यपाल कौन थे इसके पहले, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वर्तमान में वो किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं। तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्व मंत्री संजय पासवान लिखित पुस्तक यानी संजय पासवान के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो सदन में सुशील मोदी का लोकार्पण क्या है। इस पुस्तक में सुशील मोदी की समीक्षा यानी कि संक्षिप्त जीवनी और सदन में उसके द्वारा दिए गए भाषण को संकलित किया गया है। तो इसके लिए एक क्या किया गया किसके द्वारा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ये पारित किया गया है।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो भी इसमें त्रुटि हो रहा है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें और इसका लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।